तक जो हमारे संत है उन सबको इन लोगों ने या तो मरवाया नहीं तो हरवाया है। उदाहरण देता हूं, लेकिन ये 4 दिन की घटना बहुत महत्व की है। जो केंद्र का राज्य मंत्री है गृह खाते का, वो खुद बोलता है कि मैं क्रिमिनल हूं। अरे तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? मोदी शाह खुद क्रिमिनल है, खट्टर खुद क्रिमिनल है, योगी खुद क्रिमिनल है, हमें मालूम है ना। कि ये मोदी शाह, योगी, खट्टर या कोई वो गृह मंत्री ये व्यक्ति नहीं है। ये जहरीली मनुवादी सोच है, जहरीली संघी सोच है। क्या बैकग्राउंड है ये देखो। मैं इस झोपड़ी से आया हूं, जिस झोपड़ी में मेरे बकरियां, मेरे 2 बहनें, माँ बाप और हम सोते थे, रहते थे। यहां से मैं आया हूं। आपको लगता होगा कि मैं जज हूं तो कोई अफिलिएट क्लास से आया हूं करीब मैंने, लेकिन मोदी शाह को मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और मोदी शाह को किसी हालत में किसी भी संविधान पर नहीं बिठाना चाहिए। अरे इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सबको या तो हराया या मरवाया। इनको दूसरा चारा नहीं। इनका इतिहास देखो। अरे ये स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध थे। ये हम सबको 2 रोटी के मालिक समझते हैं और बाकी वो देश के मालिक समझते हैं। ये मनुवादियों की चाल है। मेरे सभी किसान बहनों और भाइयों, आप जो आजकल 3 कानून और एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं, उसको मैं लाल सलाम करता हूं। मैं कई बार अपने सभी बॉर्डर पर जाके सबके सामने भाषण किया है, आपकी सराहना की है। आप दुनिया में इतिहास बना रहे हैं। सभी नेताओं को भी मैं नम्रतापूर्वक सलाम करता हूं। मैं पहले से बोल रहा हूं कि हम किससे लड़ रहे हैं। ये जो मनुवादी ताकत है, देखो हजारों साल का इतिहास है। चारवाक से गौतम बुद्ध, कबीर, कितने लोग बोलूं मैं, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, छत्रपति शिवाजी महाराज और आज तक जो हमारे संत है, उन सबको इन लोगों ने या तो मरवाया नहीं तो हरवाया है। और उसका कारण आज भी हम लोग बटे हुए थे। आपके माध्यम से आज सभी श्रमिक आपके साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने प्रयास किया, जहां आप बैठे वहां के आजू बाजू के लोग आपके खिलाफ है, वो झूठ था। 26 जनवरी का वो झंडा फहराया, वो उनका ही आदमी था। कई उदाहरण देता हूं, लेकिन ये 4 दिन की घटना बहुत महत्व की है। जो केंद्र का राज्य मंत्री है गृह खाते का, वो खुद बोलता है कि मैं क्रिमिनल हूं। अरे तुम्हें बोलने की जरूरत क्या है? मोदी शाह खुद क्रिमिनल है, खट्टर खुद क्रिमिनल है, योगी खुद क्रिमिनल है, हमें मालूम है ना। और इन्होंने अभी नया तरीका अपनाया है। जनता ही जनता से लड़ेगी, सरकार दूर रहेगा। ये इनका अभी छलकपटी दावा है, छलकपटी चाल है इनकी। तो इसको हमें समझना चाहिए। उन्होंने देखा, करनाल में भी करके देखा, और आज ये चरमपंथ पर है। तो आप भाइयों और बहनों समझिए कि ये मोदी शाह, योगी, खट्टर या कोई वो गृह मंत्री ये व्यक्ति नहीं है। ये जहरीली मनुवादी सोच है, जहरीली संघी सोच है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग तिलक पढ़िए, सावरकर पढ़िए, गोलवलकर पढ़िए। मैं इतना क्यों बोलता हूं? मैं 1976 से इनसे लड़ रहा हूं, और मेरा क्या बैकग्राउंड है ये देखो। मैं इस झोपड़ी से आया हूं, जिस झोपड़ी में मेरे बकरियां,
मेरे 2 बहनें, माँ बाप और हम सोते थे, रहते थे। यहां से मैं आया हूं। आपको लगता होगा कि मैं जज हूं तो कोई अफिलिएट क्लास से आया हूं, बिल्कुल नहीं। और आज भी मेरा उदर निर्वाह जो है खेती पर है। खेती पर से मुझे ना पेंशन है ना कुछ है। मैंने नौकरी छोड़ दी थी, इसीलिए छोड़ दी थी आपके साथ काम करने के लिए, यानी सभी श्रमिकों के साथ काम करने के लिए। मैंने कई बार कहा है कि मोदी शाह को जस्टिस कृष्णा है, जस्टिस सावंत और जस्टिस सुरेश का कमीशन था 2002 में। उसमें उन्होंने रिकमेंड किया था, 2 रिकमेंडेशन थे। मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स। लेकिन कांग्रेस में भी मनुवादियों का भरना तो था ही। सोनिया गांधी की इच्छा के बावजूद सोनिया जी ने वहां जाके कहा था कि ये मौत का सौदागर है। और इन दोनों ने रिकमेंड किया था, कमीशन ने रिकमेंड किया था, 2 रिकमेंडेशन थे। मोदी शाह शुड बी प्रोसिक्यूटेड फॉर मास मर्डर्स एंड मोदी शाह शुड नॉट बी गिवन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। सॉरी, अंग्रेजी में बात करी मैंने, लेकिन मोदी शाह को मास मर्डर में प्रोसिक्यूट करना चाहिए और मोदी शाह को किसी हालत में किसी भी संविधान पर नहीं बिठाना चाहिए। ये 2 उनके रिकमेंडेशन थे। अभी जस्टिस सावंत नहीं रहे, जस्टिस कृष्णा नहीं रहे, जस्टिस सुरेश भी नहीं रहे, लेकिन पेपर तो है, रिपोर्ट तो है। अरे इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, सबको या तो हराया या मरवाया। तो आप लोग जो आज काम कर रहे हैं वो कितना जिम्मेदारी का काम है, आप जिम्मेदारी उठा रहे हैं। सभी किसान नेताओं मैं हमेशा मिलने की कोशिश प्रयास करता हूं। मैं आपके साथ रहने का प्रयास किया, आज भी रहने को तैयार हूं, लेकिन हमें बहुत सावधानी से काम करना पड़ेगा। ये जो कर रहे हैं, ये अभी शुरुआत हो गई उनकी। उन्होंने छलकपटी चाल चला के देखा, लेकिन आप लोग उनसे होशियार निकले आज तक। अभी उन्होंने नया दाव चलाया है और वो अभी जहां भी आप जाएंगे वहां आपको मरवाएंगे, लोगों को, हमारे इनोसेंट लोगों को मरवाएंगे और बोलेंगे कि आपने अटैक किया था, डिफेंस करेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आज आप सब लोग किसी भी हालत में, किसी भी तरह का हिंसा पर न जाए। सभी नेताओं ने अपने अपने कार्यकर्ताओं को सूचना देनी चाहिए, अधिकारवाणी से बोलना चाहिए कि संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से हम इनको हरा सकते हैं, इनको दूसरा चारा नहीं। इनका इतिहास देखो, अरे ये स्वतंत्रता आंदोलन के विरुद्ध थे, ये हम सबको 2 रोटी के मालिक समझते हैं और बाकी वो देश के मालिक समझते हैं। ये मनुवादियों की चाल है। मैं हमेशा कहता हूं कि मनुवादियों से हमारा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, मनीवादियों से नहीं, पूंजीवादियों से हो सकता है कि भाई तुम्हारा हम टैक्स बढ़ाएंगे, तुम ये प्रोड्यूस करो, ये करो। मनीवादियों से चर्चा हो सकती है। मनुवादी कहते हैं कि ये तो ईश्वर निर्मित है, तो तुम ईश्वर के पास जाओ और बदल लाओ। तो ये मनुवादियों को हराना, ये सिर्फ संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से होना है। आज सब दुनिया आपके आंदोलन पर का अभ्यास कर रही है, आपके आंदोलन को शुभकामनाएं दे रही है। आपके आंदोलन के लिए किसानों को देखो ना, अमेरिका के किसानों ने सपोर्ट किया, सब लोगों ने सपोर्ट किया। हम तो लोग देश भर के करते ही है। तो इसलिए संदेश एक ही आपके लिए कि आपकी जीत होगी, आप डरो मत, या ऐसा ही करने वाले हैं। लेकिन सबको बोलो कि संविधान के दायरे में और अहिंसात्मक मार्ग से आंदोलन करें। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी जीत है। जय भारत, जय जवान, जय किसान।